तो दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि आप बैंक से एजुकेशन लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या उसका कुछ प्रोसेस होता है। तो विस्तार रूप से इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कीजिए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सरलतापूर्वक आप तक पहुँचता रहे। मित्रों, स्टूडेंट के लिए ही ये चैनल बनाया गया है क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, फेज से गुजरा हूँ और अभी भी स्टूडेंट वाली कैटेगरी में हूँ। उससे थोड़ा एक दो कदम ऊपर बोल सकते हैं, लेकिन अभी भी है तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ ताकि आप तक जानकारी पहुँचे। क्योंकि बहुत सारे लोग को नहीं पता रहता है, बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता है कि सब कोई भाई सबके माँ बाप नहीं होते कि उसको पैसा मिल जाए वो पढ़ ले। तो बहुत सारे लोगों को परेशानी होता है और उसके लिए क्या क्या आपको कुछ तरीके में बता सकता हूं जिससे आपको आसानी पहुंचे भविष्य में। तो इसलिए मैं बोला चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस पे स्टूडेंट्स रिलेटेड ही वीडियो आता है। तो आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि एजुकेशन लोन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग सीधे ग्राउंड रियलिटी में आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं हवाई में और ये सब बात नहीं कर सकता कि आप कर लीजिए सब आसान है। इतना आसानी से आपको अप्लाई करेंगे तो मिलता नहीं है सबसे पहले। और देखिए मित्रों, अगर बैंक से एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप सरकारी बैंक में अप्लाई कीजिए। उसका कुछ बेनिफिट है, कुछ नुकसान भी है, मैं दोनों आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले दोस्तों फ़ायदा करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम रहता है और उसके बाद सरकारी बैंक में आपको पढ़ने के 1 साल बाद एजुकेशन लोन जो बैंक से आप लेते हैं ना, तो जब आपका कोर्स ख़त्म होता है उसके 1 साल बाद ही आपको उसके रीपेमेंट करना होता है। और जहाँ तक बात किया जाए कोलेटरल, तो इसमें कोलेटरल कोई नहीं रहता, ये एक तरह के अनसिक्योर्ड लोन में आता है दोस्तों। तो ये कुछ रहा बात। तो सरकारी बैंक से लेने से फ़ायदा ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा और आपको मौका मिलता है, अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो कुछ समय तक बढ़वा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट बैंक में ऐसा कुछ जल्दी नहीं होता है मित्रों। लेकिन अब बात की है कि आपको सरकारी बैंक जल्दी जो होता है ना फंड नहीं करता है। और देखिए मित्रों, सबसे पहले एक बात करूं तो मेरा एक दोस्त था, वो भी SBI से मतलब लेने वाला था एजुकेशन लोन। तो सबसे पहले वो MBA करना चाहता था, तो सबसे पहले उसको मना कर दिया गया पहले तो कि हम लोग देते ही नहीं हैं, प्रोफेशनल कोर्स के लिए देते हैं या फिर नीट IIT करके जो आता है पास करता है उसको, चाहे CAT GMAT पास करके उससे वो देते हैं, उसमें स्कोर आया नॉर्मल के लिए देते ही नहीं। पहले ऐसे बोल के आपको भगा देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। एजुकेशन लोन सरकार द्वारा है कि सबको देना चाहिए, लेकिन सरकारी बैंक जल्दी मिलता नहीं है, उसमें प्रोसेस लंबा होता है। तो करीब 2-3 महीने तक लगातार मैनेजर के पास बार बार गया तब जाके उसको बैंक से लोन मिला दोस्तों। तो वो आपसे बात किया, फिर उसका पास आया। वो भी बैंक भी देखिए दोस्तों देखता है, जिसको ज़रूरत है उसको तो दे नहीं पाता है, लेकिन जिसको नहीं है उसको मिल जाता है, क्योंकि उन लोग भी फाइनेंशियल कंडीशन देखता है कि आप उसको रीपेमेंट कर पाएंगे कि नहीं। तो को एप्लीकेंट आपको वैसे लोग बनाता है उसमें बनते हैं जो कि इनके पास अर्निंग मेंबर हो। तो देखिए सरकारी बैंक जल्दी फंड नहीं करता है, पहले तो ऐसे ही आपको भगा देगा तो करेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। आप एक बार में अगर परेशान होकर चल जाएंगे तो नहीं मिलेगा। देखिए ये सब लेंदी प्रोसेस है, जिसके पास पैसा नहीं है तो भाई ये सब करना पड़ेगा। है तो कोई बात नहीं, आप आराम से एडमिशन लेके पढ़िए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब जिसके पास नहीं है मैं उनके लिए भाई बता रहा हूँ, सबके पास पैसा नहीं ना है। मैंने भी इसी तरह किसी तरह पढ़ा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अनसिक्योर्ड जो लोन होता है जल्दी मिलता नहीं है। और पर्सनल लोन एक उसी कैटेगरी में आता है दोस्तों। तो उसके बाद जब आपको बार बार गया, उसके बाद उसको मैनेजर एक दिन बैठ के बात किया, तब उसको कैसे कैसे करके उसको, अगर आपका कुछ पहुंच है, कुछ अब जुगाड़ लगा सकते हो लगाइए, बार बार जाइए मिलिए, तब दोस्तों आपको सरकारी बैंक में मिलेगा। अब प्राइवेट बैंक के जहाँ तक हम लोग बात करें दोस्तों, तो वो लोग दे देते हैं, लेकिन वो लोग सबसे पहले आपको फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं। आपके ब्लड रिलेटेड में जो भी है ना, उनको को एप्लीकेंट बनना पड़ता है, उनका अर्निंग मेंबर होना चाहिए, यानी वो जॉब करते हों या सोर्स ऑफ इनकम हो, ITR हो, एवरेज बैंक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। तो ये सब देखते हैं। और दूसरा एक पर्सनल लोन जैसा एक आपको एजुकेशन लोन उस नाम पे दे देता है कि जब आप कोर्स करते रहते तो उससे 4,000-5,000 आपका EMI भी जाता रहता है दोस्तों। ये वाला लोन आप कभी भी मत लीजिए, उसका मैं कारण बता रहा हूँ। अगर बीच में आपने नहीं भरा तो उस पर बाउंस लग जाएगा, सिविल आपका को एप्लीकेंट का दोनों का ख़राब होगा। उसके साथ साथ दोस्तों
ये भी है कि एजुकेशन लोन में आपको रिलैक्स मिलता है कि 1 साल के बाद आपको रीपेमेंट करना रहता है कोर्स कंप्लीट होने के बाद। लेकिन ये तो एक तरह से पर्सनल लोन हो गया दोस्तों, जो आपको हर महीने चलते रहता है। बहुत सारे लोग ये सभी आपको झोल झाल बता के और आपको बेच देते हैं कि ऐसे करिए वैसे करिए। तो दोस्तों ये मत लीजिए, कभी भी मत लीजिए। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये वाला आप मत लीजिए। हमेशा एजुकेशन लोन जो होता है वो लीजिए। उसमें आपको एक तरह से आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद रिलैक्स मिलता है कि आप 1 साल बाद पेमेंट कर सकते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ तक बात किया जाए तो आपको सरकारी बैंक 8.5-9% पे मिलेगा। प्राइवेट बैंक में आप दोस्तों आपको 11-12% तक भी मिलेगा, क्योंकि भाई प्राइवेट बैंक मिल जाता है, लेकिन जो कंडीशन है मैं बताया हूँ उसके बाद ही आपको प्राइवेट बैंक देता है दोस्तों। ऐसे आपका फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगा। और सरकारी बैंक में आपको बहुत सारा थोड़ा पापड़ बेलना पड़ेगा दोस्तों, मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे अगर सोच रहे हैं तो जल्दी मिलता नहीं है। मैं जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, वो बता रहा हूँ। मैं भी चाहता तो बता देता कि जाइए ऑनलाइन ऐसे अप्लाई कीजिए करिए, वैसे कुछ नहीं होता है दोस्तों। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अगर सरकारी बैंक से लेना चाहते हैं। प्राइवेट बैंक में आप जाके अप्लाई कीजिए। और सबसे पहले अगर बात कीजिए अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट, आपके कोअप्लिकेंट का उनका भी 2-3 डॉक्यूमेंट लगेगा, कॉलेज का बोनाफाइड लेटर और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कि आपने उस कॉलेज में नाम लिखवा लिया है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपके लगेंगे। उसके बाद फिर बैंक के पास जाएगा, प्रोसेस होगा। करीब 1-1.5 महीना टाइम लग जाता है दोस्तों। और सरकारी बैंक में तो कुछ ज़्यादा ही समय लग जाता है। अगर आपका पहुंच है, जान पहचान है तो भी हो सकता है, नहीं है तो टाइम लगेगा। और प्राइवेट बैंक में बात की जाए तो 20 दिन 25 दिन मतलब ऐसा लग सकता है, या फिर 1 महीना तक लग सकता है। और इस दौरान आपका जो भी है कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो जहाँ तक हम लोग बात करें कि ये लोन देखिए, जिसके पास फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो भाई उनके लिए क्या है, तो उसके लिए आप ले सकते हैं। तो करीब मेरे को लगता है कि जैसे HDFC बैंक हो गया और भी कुछ प्राइवेट बैंक है जो बढ़िया आपको दे देते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही है तो अच्छे रेट पे दे देते हैं। उसके बाद बात किया जाए तो वो करीब आपको 20-30 लाख तक कोलेटरल फ्री देते हैं। उसके बाद आपको कोलेटरल लेते हैं। कोलेटरल यानी कि कुछ आपका संपत्ति या हाउस या कुछ भी हुआ उसको आपको एक तरह से आप बोल सकते हैं गिरवी रखना। वैसे भी बहुत सारे लोन ऑफ़र करते हैं। तो अगर आप ऐसे भी करके बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस में कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। लेकिन एजुकेशन लोन नॉर्मल कोर्स करने के लिए तो 10-15 लाख तक तो आपका बहुत सारा अच्छा चीज़ जो हो आज के समय में हो जाएगा। तो उतना के लिए आप मत जाइए। अगर विदेश जाना है, उसके जाने है पढ़ने के लिए, तब भाई उसके लिए आप प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन भाई ये रहेगा कि उसमें कोलेटरल लगता है। लेकिन 30-40 लाख तक बिना कोलेटरल भी मिलता है, लेकिन उसका संभावना बहुत कम होता है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको दिए हुए जानकारी से ज़रूर लाभ मिला होगा। और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, फिर एक वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।